So everyone note down, in the last class, we just solved doubts only and nothing more than that. Can you tell me like D के अंदर और कोई questions अगर doubt है तो बोलो, एक बार मैं discuss करूँगा, else I'll move ahead with other things. I think D के अंदर शायद मुझे लग रहा है सर कि question number D का 7 शायद हो सकता है doubt, और question number 9 and 10 इन सब में से कुछ डाउट हो सकता है. क्या डाउट है किसी का? सर 9 में 9 डी का सर 7 Sir, it's number 7. Sir, 10. ठीक है, मतलब 7, 9 and 10. तो 9, 10 और 11 एक ही है. अगर हम 10 बता देंगे तो 9 भी हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा. जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ. अभी हम लोग करेंगे नंबर, these are the doubts we are going to do right now. Okay? डी का हम लोग नंबर 7 करेंगे, उसके बाद नंबर 9 और नंबर 10. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 10 और 11 एक जैसा है, ठीक है. तो अगर किसी को डाउट 11 में भी होगा तो वो मैं 10 बता दूंगा तो 11 भी हो जाएगा. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट डाउट, दैट इज नंबर 7. एवरीवन प्लीज नोट डाउन. So we have on the left hand side determinant. इसके फर्स्ट कॉलम में a minus c, a minus b दिया हुआ है. फर्स्ट कॉलम में b minus c, b and b minus a दिया हुआ है. थर्ड कॉलम में c minus b, c minus a and c दिया हुआ है. और हम लोग को यहाँ पे शो करना है कि ये a प्लस बी माइनस सी, उसके बाद b प्लस सी माइनस a, c प्लस a माइनस b के बराबर है. तो देखो लास्ट क्लास में भी मैं ये डिस्कस कर रहा था कि अगर डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस में, नोट डाउन, अगर डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में सपोज हम लोग को प्रूव करना है तो सबसे पहला चीज हम लोग को ये नोट करना चाहिए कि पर्टिकुलर रो में या एक पर्टिकुलर कॉलम में 1 1 1 दिख रहा है. अगर दिख रहा है तो 2 0 बना के एक्सपैंड करके उसको 3 ऑर्डर से 2 ऑर्डर में कन्वर्ट कर दो. ऐसा नहीं है तो फिर कॉमन के लिए सोचो. ऐसा भी नहीं है तो फिर सारे रोज या सारे कॉलम्स को ऐड करके चेक करना एलिमेंट्स आइडेंटिकल आ रहे हैं. अगर ऐसा भी नहीं है देन प्लीज ऑलवेज चेक राइट हैंड साइड. तो देखो तुम देखो तीनों में से कोई भी कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा. मतलब एक रो में या एक कॉलम में 1 1 1 नहीं है, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहे, और ना ही अगर हम सारे कॉलम्स को ऐड करें कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 तो एलिमेंट्स आइडेंटिकल आ रहा है. ऐसा भी नहीं होता. ठीक है, देखो एक बार ऐड करके एलिमेंट्स आइडेंटिकल आ रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा. तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम राइट हैंड साइड देखेंगे. तो हमारे पास एक ही चॉइस है, राइट हैंड साइड देख करके सम को प्रोसीड करें. तो राइट साइड में एक बार एक फैक्टर को ले लेते हैं जिसमें हमको दिख रहा है कि a प्लस बी माइनस सी चाहिए. तो एक बात बताओ, a प्लस बी माइनस सी लाने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम कॉलम 1 को कॉलम 2 से ऐड कर दें तो देखो a प्लस बी माइनस सी आ रहा है, a प्लस बी माइनस सी आ रहा है, a कैंसिल हो जा रहा है, b कैंसिल हो जा रहा है, 0 आ रहा है. तो कोई दिक्कत नहीं है. देखो अगर सपोज इस तरह का सिचुएशन है, जैसे मान लो यहाँ पे a है, यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे 0 है, तो क्या मैं कॉलम 1 से a कॉमन ले सकता हूं? कैन आई टेक a कॉमन फ्रॉम कॉलम 1? यस, बिकॉज़ 0 से हम लोग कुछ भी कॉमन ले सकते हैं. बिकॉज़ 0 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 into a स्क्वायर, मतलब हम कॉलम 1 से a कॉमन ले सकते हैं. तो एग्जैक्टली सेम वे हम देख रहे हैं कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से ऐड करने से क्लियरली a प्लस b माइनस c, a प्लस b माइनस c और यहाँ पे 0 आ जाता है, जो कि रो वाइज नहीं दिख रहे, कॉलम वाइज दिख रहे हैं. सिमिलरली तो हम इसमें क्या करेंगे देखना एक बार. कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को भी अगर हम कॉलम 2 से ऐड कर दें तो भी कुछ ना कुछ राइट हैंड साइड का हम लोग को एक फैक्टर मिल रहा है. देखो ऐड करके देखो, यहाँ 0 आ जा रहा है, यहाँ पे b प्लस सी माइनस से आ रहा है, यहाँ पे भी b प्लस सी माइनस से आ रहा है. मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि किसी भी एक कॉलम को अगर हम फिक्स रख दें और उस बाकी 2 कॉलम को उसके साथ ऐड करें तो मुझे राइट साइड का कोई ना कोई 2 चीज मिल रहा है. एक कॉलम में
दूसरे कॉलम में आ रहा है, डेफिनेटली ये मिल रहा है हम लोग को, दिख रहा है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं देखना एक बार, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, सो वी हैव a प्लस b माइनस c, a प्लस b माइनस c, एंड यहां पे 0 आ रहा है, चेक करो। उसके बाद कॉलम 2 जैसा है वैसे छोड़ दिया मैंने, और कॉलम 3 टेंड्स टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, तो यहां पे 0 आ रहा है, आई एम सॉरी, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, तो c कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया, ठीक है, 0 आ रहा है। इसके बाद यहां पे b प्लस c माइनस a आ रहा है, b plus c minus a we are getting. So see everyone, can I take a plus b minus c common from column 1 and b plus c minus a common from column 2? After this what is left? 1 1 0. यहाँ पे जैसा है column 2 वैसे रह जाएगा, और यहाँ पे जरूर लिख देना taking a plus b minus c and b plus c minus a common from column 1 and column 3 respectively, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे कॉमन लेने के बाद ना जस्ट एक चीज नोट करना, अब हमारे पास कॉमन ये दो चीज लेने के बाद सब में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं बचे, ठीक है। क्यों नहीं बचा हमको पता है, क्यों नहीं बचा, देखो इसका कारण क्या है, हमको यहाँ पे दो फैक्टर्स मिल चुके हैं, अब मुझे सिंगल एक फैक्टर और लाना है हम लोग को, मतलब हमको पता है कि ये डिटरमिनेंट ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बचा है, समझ में, तो इस ये डिटरमिनेंट ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बचा है, मतलब इसको सॉल्व करके ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा हम लोग को, a c प्लस a माइनस b बचेगा, ये क्लियर हो गया। तो ये लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और जीरो ला सकते हैं, बिकॉज कॉलम 1 में एक जीरो ऑलरेडी है, एक और जीरो आ जाएगा तो बेटर होगा, या फिर कॉलम 3 में एक जीरो है, एक और जीरो आ जाए तो बेटर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखना एक बार, इस स्टेप के बाद रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2, ठीक है। अगर हम रो 1 को रो 2 से माइनस कर दें तो फिर यहां पे जीरो आ जाएगा, ओके। रो 1 माइनस रो 2 कर दे तो 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, माइनस सी माइनस 1, रो 2 जैसा है वैसे रह जाएगा, ऑलराइट एवरीवन। अब देखो कॉलम 1 में ये दो जीरो आ गए तो हम लोग इस कॉलम को लेके एक्सपैंड कर सकते हैं, कैसे, प्लस माइनस, तो -1 इनटू रोज एंड कॉलम्स हाइड करके और हम एक्सपैंड कर सकते हैं इसको डायरेक्ट, ओके। सो आई वांट एवरीवन, ओके, इसको कंप्लीटिंग कर देते हैं आप, स्पेस है। सो वी हैव a plus b minus c, b plus c minus a into, we are expanding our column 1, so इन दोनों एलिमेंट जीरो है तो फिर प्लस -1 इनटू इस पर्टिकुलर एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को हाइड कर दो, तो क्या बचेगा, -c -1, उसके बाद b minus a 1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है तो एक बार ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कर लो, तो फिर ये सॉल्व करके हम राइटिंग ना, इट इज -c माइनस ऑफ -1 इनटू b minus a, if you simplify this you'll get -c plus b plus a, और अगर हम -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो फिर क्या मिल जाएगा, इसे ना, there is some mistake over it, कुछ मिस्टेक है क्या, चेक करते हैं। मिस्टेक है यहाँ पे, हाँ देयर इज अ मिस्टेक है, -1 प्लस हो गया तो b माइनस a रहेगा ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे b प्लस a लिख दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को आंसर मिल जाएगा,
व्हाट इज दैट? a plus b minus c, b plus c minus a, और माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो प्लस c माइनस b प्लस a, मतलब c प्लस a माइनस। ऑलराइट, थोड़ा सा जगह की कमी के कारण यहाँ पे थोड़ा सा बहुत छोटा मैंने लिख दिया, आई डोंट नो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं आई डोंट नो। तो मैंने क्या किया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कॉलम 1 को लेके एक्सपैंड किया, जीरो और ये जीरो लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस माइनस 1, उसके बाद उस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को हाइड कर दिया, और जो बचा यहाँ पे टू ऑर्डर में लिख दिया, इसको सॉल्व कर दिया। ओके, हर स्टेप में ना ये सेक्स का कंटिन्यूएशन यहाँ पे लिखा है, इसका कंटिन्यूएशन यहाँ पे लिख, लास्ट स्टेप एक बार कॉपी कर लो। So everyone wrote down question number 9. So I am taking LHS, where LHS is a square 2ab b square a square 2ab, और रो 3 में है 2ab b square and a square, and we have to show that it is equal to a cube plus b cube का whole square। ठीक है, एक बार ध्यान से नोट करना सब कुछ। देखो हम लोग को हमेशा इस तरह का मतलब डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चंस में राइट साइड को जरूर देख के पहले हम लोग को दिमाग लगाना चाहिए, पहले राइट हैंड साइड को देख करके। ठीक है, मतलब राइट साइड को बढ़िया से हम लोग को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो एक बार सबको ध्यान से देखो। सबसे पहले मुझे ये बताओ तुम लोग, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला फैक्टराइज्ड फॉर्म में क्या होता है? फैक्टराइज्ड फॉर्म में क्या होता है? फैक्टराइजेशन मतलब पता है ना, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो बताओ तो a क्यूब प्लस b क्यूब का दो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला फैक्टराइज्ड फॉर्म में, तो बताओ तो क्या होता है? चलो a plus b into a square plus b square minus ab. सो इट इज a plus b, उसके बाद ब्रैकेट में a square plus b square minus ab। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब अब हम लोग को लाना क्या है? हम लोग को लाना है a plus b का होल स्क्वायर एंड a square plus b square माइनस ab का होल स्क्वायर लाना है। समझ में आया? तो क्लियर, देखो चीज को क्लियर करो पहले। हम लोग को क्या लाना है? a plus b का होल स्क्वायर एंड a square plus b square माइनस ab का होल स्क्वायर लाना है। ये चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब देखो a plus b होल स्क्वायर मुझे यहाँ दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है a plus b होल स्क्वायर। कैसे देखना है? अगर तुम ध्यान से नोट करो, अगर हम सारे कॉलम्स को ऐड कर दें तो क्या मिल रहा है बताओ तो? पहला नंबर पॉइंट आइडेंटिकल मिल रहे हैं, और वो भी क्या मिल रहा है पता है? a plus b का होल स्क्वायर मिल रहा है। चेक करके देखो सबको, सारे कॉलम्स को ऐड करके एक बार देखो कि क्या तुम लोग को आइडेंटिकल मिल रहे हैं। आइडेंटिकल क्या? कॉलम्स के सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल मिल रहे हैं, ये भी मिल रहे हैं। दूसरा पॉइंट कि राइट साइड में मुझे जो a plus b होल स्क्वायर चाहिए क्या होता है बताओ तो? a square plus b square plus 2ab, वो भी मिल रहा है। समझ में बात मेरा? तो हम क्या कर सकते हैं देखना एक बार, हम या तो सारे कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं या फिर हम सारे रोज को ऐड कर सकते हैं। हमारे पास दोनों चॉइस है। चॉइस हमारे पास रोज को भी ऐड करने का है, उससे भी आइडेंटिकल आ रहा है, कॉलम्स को ऐड करने का भी चॉइस है, उससे भी आइडेंटिकल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे देखना ही पड़ता है। आई एम राइटिंग हियर क्योंकि दिस एरिया इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, एटलीस्ट डिटरमिनेंट्स विल प्रॉब्लम क्रिएट कर। सो देखना एक बार, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ठीक है, मतलब मैंने कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ ऐड करके फिर कॉलम 3 के साथ ऐड किया, मतलब मैंने ये तीनों कॉलम्स को ऐड किया 1 plus 2 plus 3। So we will get, just note down what we'll get. We will get a square plus 2ab plus b square. Note down. We'll get a square plus 2ab plus b square. उसके बाद यहां पे आ जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद कॉलम 3 का तीसरा एलिमेंट आ जाएगा 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
column 2 and column 3 remains unchanged. Now tell me students, in इसको अगर हम सिंप्लीफाई, ये पूरा सिंप्लीफाई होके क्या आएगा बताओ तो? ये क्या है, किसका फॉर्मूला देखो तो? Can I say that it is the formula of a plus b whole square? Check once. Because it is a square plus b square plus 2ab. देखो हर जगह वही है. Okay. Now I can take a plus b whole square common from column 1. Column 1 से a plus b whole square common ले. You can write down taking a plus b whole square common from column 1. Alright everyone. एक बार पहले यहाँ तक कॉपी करो सबको, ठीक है? यहाँ तक कॉपी करो और याद रखना जो मैंने ऑपरेशन कॉलम वाइज किया है तुम ये सेम ऑपरेशन रो वाइज भी कर सकते हो, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, इससे भी आइडेंटिकल आता है, ठीक है? और ये a प्लस b होल स्क्वायर आता है, तो यहाँ तक कॉपी करो पहले. So after this everyone note down, after we took a plus b whole square common, now our next objective is to get a square plus b square minus ab का whole square. Next objective क्या है? a square plus b square minus ab का whole square लाना, ठीक है? ये अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, तो ध्यान से सब कुछ नोट करें. इसके लिए मुझे सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पे 1 1 1, तो पहले मैं इस अपॉर्चुनिटी का फुल यूज करूंगा. क्या कि तुमको देखो डिटरमिनेंट में अगर कभी भी 1 1 1 दिख जाए ना, प्लीज यूज दैट फर्स्ट. इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पहले 1 1 1 दिखे तो पहले 2 0 बनाओ पहले. ओके, तो हम क्या करेंगे? रो 1 टाइम्स 2 रो 1 minus रो 3 and रो 2 tends to रो 2 minus रो 3. So रो 1 minus रो 3 means 1 minus 1 is 0. Here we have 2ab minus b square. Here we have b square minus a square. All right. Next, रो 2 tends to रो 2 minus रो 3. So 1 minus 1 0. a square minus b square. और यहाँ पे 2ab minus a square. Now we can expand along column 1. और expand करके क्या? expand करके इसको 3 ऑर्डर से 2 ऑर्डर में ला दो पहले, ठीक है? expand करके इसको 3 ऑर्डर से 2 ऑर्डर में ला देना बेटर होगा. तो इसको अगर हम 3 ऑर्डर से 2 ऑर्डर में लाएं तो बताओ तो क्या बचेगा? You know that we will be expand along column 1. ये दो एलिमेंट्स लिखना नहीं पड़ेगा. सबसे पहला पॉइंट, क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? कोई बता सकता है? हम लोग को ये दोनों लिखना नहीं क्यों नहीं पड़ेगा, जबकि हम लोग कॉलम 1 को पूरा को लेके एक्सपैंड कर रहे हैं. पार्शियल एक्सपेंशन तो होता नहीं कि मैं एक को लेके एक्सपैंड कर दूं, फिर भी क्यों कर रहे हो बताओ? अल्टीमेटली 0 ही आएगा कि वो 0 ही है. अल्टीमेटली दोनों एलिमेंट 0 है, तो 0 into anything 0 ही होगा. इसीलिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस द प्लस 1 into इस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को हाइड करें. Okay, and you can write expanding along column 1. यहाँ पे लिखते ना कि हम लोग expand किस कॉलम को लेके कर रहे हैं? कॉलम 1 को लेके expand कर रहे हैं. Okay, next. So these are very very important sums. देखो हर एक टाइप के अंदर एक एक सम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है और I'll come to see में कौन सा इंपॉर्टेंट है. पहले कंप्लीट करते हैं. अब देखो हम लोग को लाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ad का होल स्क्वायर लाना है. नोट करना, ये लाना है, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाना है रिजल्ट. अब देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे कोई मुझे दिख नहीं रहा ऑप्शन. अगर हम रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट करते तो भी फायदा नहीं होगा. फायदा होगा देखो तो सब्ट्रैक्ट करके. फायदा यही है कि a स्क्वायर b स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे. मतलब जब मुझे खास कुछ डिफरेंस नहीं लगता. कॉलम 1 को कॉलम 2 से सब्ट्रैक्ट करते ज्यादा डिफरेंस कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे.
तो मैं क्या करूंगा देखना एक बार, यहाँ पे मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, पता है क्या, ये सब में, एंड दैट इज टू एक्सपैंड दिस 2 into 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट। मतलब हमारे पास इस पर्टिकुलर सम को एक्सपेंशन के अलावा और मुझे कुछ दिख नहीं रहा नेक्स्ट ऑप्शन, तो इसको हम एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड 2 ऑर्डर को एक्सपैंड करके इसका वैल्यू निकालेंगे। कैसे? दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। ओके, अब एक काम करो तुम लोग, इस पूरा को मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके और इसको मल्टीप्लाई करके सबको देखो। मैं वेट कर रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व करो। तुम लोग ये पूरा को, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट लगा करते। बताओ तो मल्टीप्लाई करके क्या है, पूरा रिजल्ट सिंपलीफाई करके कोई बता सकता है? अच्छा बताओ बताओ पूरा फाइनल आंसर, मतलब पूरा को सिंपलीफाई करके 5a square b square। अच्छा एक काम करते हैं, एक सेकंड, बिकॉज़ बहुत बड़ा आंसर है तो मैं एक बार लिख देता हूं, फिर तुम लोग बोलो, ठीक है? प्लीज जस्ट बिकॉज़ बहुत बड़ा है, बोलने में मतलब आधा ज्यादा मतलब चीज करती है जाएगा, मतलब आई मीन सुनने में बच्चे लिखने में। सो लेट मी जस्ट सॉल्व दिस। Now, we have, just note down 4a square b square, 4a square b square, a square b square, ये सब है, देखो एक बार क्या है। तो ये हो गया तुम्हारा 2 3 और 4, तो इससे कैंसिल हो गया, मतलब पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। देखो 4a square b square plus 4a plus a square b square becomes how much? I'm sorry, just a minute. 4a square b square plus a square b square becomes 5a square b square, और इनको सॉल्व करके 2a square b square, तो 5 minus 2 3, मतलब ये आ गया 3a square b square। ओके, उसके बाद क्या बचा? 2a cube b minus 2a cube b बचा। उसके बाद क्या बचा? माइनस 2ab cube, और क्या बचा? a to the power 4 plus b to the power 4। ठीक है, अब ध्यान रखना सब कुछ इतना तो आ गया, ठीक है? अब हम लोग इसमें कैसे दिमाग लगाएंगे, प्लीज नोट डाउन एवरीवन वेरी केयरफुली, लिसन। अब बताना एक बार, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab का होल स्क्वायर कितना होता है? लेट मी अप्लाई द फॉर्मूला a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ तो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। एक चीज है, मैं माइनस ab को c मान रहा हूं, मैं माइनस ab को आई एम अज्यूमिंग माइनस ab एंड c। So what is a plus b plus c का होल स्क्वायर? It is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2ab plus 2bc plus 2ac। ऑलराइट, तो क्या मिला बताओ तो? ये मिला a to the power 4, ये हो गया b to the power 4, a square b square minus ab का होल स्क्वायर क्या होगा? a square b square। So what is a square b square plus 2a square b square? 3a square b square plus into minus is minus 2ab cube plus into minus is minus 2a cube b। मतलब हम लोग को इसको सॉल्व करके देखना एक बार, इसको सॉल्व करके ये है इसका एक्सपेंशन। एक बात बताओ, ये एक्सपेंशन और ये एक्सपेंशन मैच कर रहे हैं? देखो तो मैच कर रहे हैं, प्लीज चेक। ये एक्सपेंशन जो आया है यहाँ पे और ये मैच कर रहे हैं, प्लीज वेरीफाई, टैली बताओ। Yes, sir. ओके, तो क्या मैं इस जगह पे, सुनना है, तो क्या मैं इस पूरा जगह पे, हमको पता है कि इस ये जो है ये इसका एक्सपेंशन है, देखो ये, तो क्या मैं इस जगह पे ये लिख सकता हूँ डायरेक्ट, इसको रफ में दिखा करके? ठीक है, समझ में? अब बताओ मुझे, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस b
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? तो क्या दोनों का पावर सेम है तो फिर बेस मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो सपोज एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है तो ये एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताना व्हाट इज a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। व्हाट इज a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी? कैन आई से दैट इट इज ac प्लस bq? This is what we have on the right hand side. Okay, please copy down first. और अगर कहीं भी कोई पार्ट में डाउट है तो पूछो पहले। And listen here, if you don't try ना, जब तक तुम लोग ट्राई नहीं करेगा ना तब तक क्लियर नहीं होगा। So please try this. मैं एक बार वो लास्ट पार्ट समझा देता हूँ, ठीक है? देखिए, जैसे यहाँ पे 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है, सुनना सकते हो? Listen, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है तो क्या मैं 1 को 1 क्यूब लिख करके a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? तो बताओ तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। मतलब हम लोग को लाना है 1 माइनस x का होल स्क्वायर और लाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब तुम लोग दिमाग लगाओ ये कैसे लाना चाहिए, ठीक है? एक बार ट्राई करो, जस्ट गिव अ ट्राई बस, ठीक है? ट्राई करते हैं। So I want your attention here everyone. Number D का 10. So we have 1 x square 1 x in the second row, and in the third row we have x square and 1, and we will show that 1 minus x cube का whole square लोग शो करें। देखो अभी मैंने समझाया था 1 minus x cube का whole square का मतलब क्या होता है। याद होगा अभी मैंने बताया था कि इट इज 1 minus x का whole square 1 plus x square plus x का whole square, ये लाना है। ऑलराइट, सो नोट डाउन। सबसे पहला चीज जो तुमको दिख रहा है कि जरूरी नहीं है कि ये मिलना चाहिए। मतलब हम लोग देखो, हम लोग बेसिकली क्या चाह रहे हैं पता है? मतलब जो भी स्टेप्स अभी तक अगर देखो तो बेसिकली हमारा इंटेंशन क्या है पता है? ऑब्जेक्टिव क्या है कि 1 1 1 आ जाए, 1 1 1 आ जाए तो लगता है सब सॉल्व हो जाएगा। तो देखो वो लाने के लिए अगर हम देखें तो अगर हम सारे रोज को ऐड करें या फिर सारे कॉलम्स को ऐड करें तो मिल रहा है। If you add either all the columns or all the rows, you are getting identical elements. तो तुम कोई भी कर सकते हो। Column 1 tends to column 1 plus column 2 plus column 3, या फिर row 1 tends to row 1 plus row 2 plus row 3. You can try any one. तो सपोज अगर मान लो column 1 plus column 2 plus column 3 करें तो column 1 में आ जाएगा okay. Now let us take from column 1 जो मुझे कॉमन दिख रहा है, let us take common. एटलीस्ट कुछ तो मिला। 1 plus x plus x square का होल स्क्वायर चाहिए था, एटलीस्ट एक फैक्टर तो मिला, होल स्क्वायर नहीं मिला x बार में, एक फैक्टर तो मिला तो वो कॉमन ले लिया हम लोग। ऐसा करने के बाद देखो 1 1 1 देखिए ना। अब लग रहा है कि यस वी आर अबाउट टू, आई मीन वी आर ऑन द राइट, आई मीन राइट ट्रैक, मतलब राइट स्टेप्स। ओके, वी आर डूइंग द राइट स्टेप्स नाउ, टेकिंग 1 plus x plus x square common from column 1। इसके बाद दो जीरो बनाए थे हम। इसके लिए रो 1 tends to रो 1 minus रो 3 and रो 2 tends to रो 2 minus रो 3। तो रो 1 minus रो 3 करने से 1 minus 1 0, x minus x square minus 1 0, 1 minus x square x minus 1। तीसरा जो रो है वो जैसा है वैसे रह जाएगा। ऑलराइट,
अब हम लोग के लिए बेटर होगा कि अगर हम कॉलम 1 को लेके एक्सपैंड करके और 3 ऑर्डर को 2 ऑर्डर में लिख देते, फिर वहां से हम सोचेंगे क्या करना है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद अगर हम एक्सपैंड करें तो फिर ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस मतलब प्लस 1 इंटू इसका रोज एंड कॉलम्स को हाइड कर दो, तो बचा x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1। ओके ऑलराइट। तो हम लोगों ने क्या किया, कॉलम 1 को लेके एक्सपैंड कर दिया। मुझे बिल्कुल लिखना है यहाँ पे स्टेप्स एक्सपैंडिंग अराउंड कॉलम 1, प्लीज राइट डाउन एवरीवन। यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट तुम लोग अपने कॉपी में जरूर लिखना एक्सपैंडिंग अराउंड कॉलम 1। अब मुझे बताओ तुम लोग, यहाँ पे चाहिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोई मुझे आइडिया दे सकता है कि इसके बाद क्या करना चाहिए? देखो तुम्हारे पास सब कुछ दिख रहा है इस, और यहाँ से कुछ कॉमन वॉमन ले सकते हैं, तो मुझे बताओ, बोलो क्या कर सकते हो? टेल So यस। फर्स्ट वाले रो से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट रो से, फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट कॉलम से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। आर यू श्योर? सर सेकेंड कॉलम से x माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं। मतलब हम ऐसा एक बार में कॉलम 1 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो कॉमन नहीं ले दिख रहा है मुझे, बट हाँ अगर हम इसमें x माइनस एक्स स्क्वायर को x इंटू 1 माइनस एक्स लिख दें तो अब मुझे दिख रहा है, ठीक है। 1 को 1 स्क्वायर लिख के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने से यहाँ पे मुझे दिख रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इससे मुझे दिख रहा है कि कॉलम 2 में, कॉलम 1 में 1 माइनस एक्स कॉमन है, कॉलम 2 में x माइनस 1। तो फिर बच रहा है यहाँ पे x 1 प्लस एक्स प्लस 1 1। अब एक बात पता है तुम लोगों को, देखो एक बार ध्यान से प्लीज ऑब्जर्व प्रॉपर्ली। जैसे हम लोग को चाहिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अगर तुम ध्यान से देखो ना तो मिल चुका है देखो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैसे। क्या मैं x माइनस 1 को माइनस कॉमन लेकर के 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? पेशेंस रखो और आराम से सोचते जाओ एक एक करके, बिल्कुल आएगा। देखो ये ऐसा चैप्टर है, तो एक बार में चैप्टर को तुम सोचोगे खत्म कर दे, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये चैप्टर में, और ये चैप्टर ही अब सबसे लंबा चैप्टर बचा है, और एक है मैक्सिमा मिनिमम। ओके वेयर इट टेक्स टाइम। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। समझ में क्या किया मैंने? यहां से माइनस एक कॉमन ले लिए तो बचा 1 माइनस एक्स। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अभी भी ये माइनस एन बचा है, अप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे हम लोग तो मिलेगा पता है क्या, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब बताओ मुझे लाना है हम लोग को 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिल रहा है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बताओ तो इसमें क्या करना चाहिए लास्ट में? देखो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस को इससे मल्टीप्लाई करें, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और लेटर ऑन इन द लास्ट स्टेप, ठीक है। लास्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, इट इज a minus b into a square plus b square plus a. Just let me refill the marker again. It's not visible properly. Just pop it on this up.
So everyone, I want your attention here. This is very important. मतलब अगर देखा जाए तो E वाला जो टाइप है, E वाला टाइप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है. मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे सारे सम्स लगभग इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं और सारा सम्स में जो अभी जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ये कंसेप्ट ही लगभग अप्लाई होगा इनिशियली, या एक दो स्टेप के बाद कहीं ना कहीं ये स्टेप जरूर अप्लाई होगा. तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ तुम लोगों को कि पहले मैं राइट हैंड साइड एक बार देख लूं कि क्या चाहिए. हम लोग को चाहिए AB प्लस BC प्लस AC का होल क्यूब. मतलब मुझे AB प्लस BC प्लस AC वापस इनटू AB प्लस BC प्लस AC वापस AB प्लस BC प्लस AC चाहिए. मतलब तीन फैक्टर चाहिए मुझे AB प्लस BC प्लस AC. ध्यान रखना. सबसे पहले मैं क्या नोट कर रहा हूं, देखा कि यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट क्या कर रहे हैं पता है, ये B स्क्वायर C स्क्वायर ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये सारा टर्म्स. अगर काश ऐसा होता कि सारा टर्म्स AB BC AC ऐसा होता. जस्ट इमेजिन, थिंक फॉर अ व्हाइल कि इसके B स्क्वायर की जगह पे AC या C है ऐसा कुछ, या BC होता है ऐसा कुछ, मतलब AB होता है या फिर AC होता है, इस तरह का कुछ होता. ये अगर नहीं होता, ये इस जगह पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये सब जगह पे अगर AB BC AC ऐसा कुछ होता तो पता है इतना सोचना नहीं पड़ता, तो अपना पूरा काम आसान हो जाता. तो ऐसा बनाने के लिए क्या करेंगे, प्लीज नोट डाउन वेरी केयरफुली. अच्छा एक बात बताओ, तो ये एलिमेंट छोड़ के कॉलम 1 में, पर कॉलम वाइज सोचो, कॉलम 1 में तुम क्या कॉमन ले सकते हो बताओ तो. वेरी गुड. ये एलिमेंट को छोड़ के देखो, यहाँ पे एक और चीज देखो, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब थोड़ा सा पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न जैसा दिख रहा है. देखो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दो, तुम देखो अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स को छोड़ दे कॉलम 1 में, इस एलिमेंट को छोड़ दे तो यहाँ पे A कॉमन दिख रहा है, इसको छोड़ दे कॉलम 2 में तो मुझे यहाँ पे B कॉमन दिख रहा है, इसको छोड़ दे तो मुझे C कॉमन दिख रहा है. ठीक उसी तरह अगर हम रो वाइज देखें, इसको छोड़ दे अगर हम लोग, तो पता है रो 1 में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन दिख रहा है बताओ तो. नहीं, कॉमन नहीं दिख रहा है, रो 1 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है. ठीक है, अब देखो इसी चीज का फायदा उठाएंगे. क्या फायदा उठाएंगे कि कॉलम 1 में अगर हम इस एलिमेंट को छोड़ दें तो यहाँ पे मुझे A कॉमन दिख रहा है. तो हम एक काम करते हैं ना, कॉलम 1 में हम A मल्टीप्लाई कर देते हैं. पता है मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से फायदा ये होगा कि यहाँ पे ABC आ जाएगा. ठीक है, अगर हम कॉलम 1 में, जस्ट अ मिनट, नॉट कॉलम 1 सॉरी, रो 1 में, क्योंकि अगर हम रो 1 में A मल्टीप्लाई कर दें तो क्या फायदा होगा, यहाँ पे ABC आ जाएगा देखो हर जगह, और यहाँ से A कॉमन ले सकते हैं. देखो यहाँ तो A था ही, यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो A कॉमन है इन दोनों एलिमेंट्स में, इसको छोड़ के यहाँ और यहाँ पे तो A कॉमन है. तो मैंने क्या किया, रो 1 में A मल्टीप्लाई कर दिया, रो 2 में बताओ तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे B, क्योंकि यहाँ पे अगर हम B मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे B आ जाएगा, तो यहाँ से B कॉमन चला जाएगा. ठीक है, और अगर हम मान लो रो 3 में से, अगर हम रो 3 में अगर हम C मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से रो 3 लिख दिया, रो 2 टेंड्स टू B टाइम्स ऑफ रो 2 होगा. और रो 3 में अगर हम मान लो C मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा देखना एक बार, यहाँ पे C और यहाँ पे भी C आ जाएगा, यहाँ से हम C कॉमन ले पाएंगे. ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मुझे आगे क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट क्या है पड़ेगा ABC से. ठीक है, देखो तो एक बार सबको क्लियर हुआ, 1 बाय ABC मैंने डायरेक्ट लिख दिया. अब देखो कॉलम रो 1 में A मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा माइनस ABC AB स्क्वायर प्लस BC. ओके लेट मी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस ABC AC स्क्वायर प्लस ABC. रो 2 में B मल्टीप्लाई कर देते हैं, A स्क्वायर B प्लस ABC. अगर रो 2 में हम B मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ABC आ जाएगा माइनस ABC BC स्क्वायर ABC. रो 3 में आ जाएगा A स्क्वायर C ABC B स्क्वायर C ABC माइनस ABC. देखो पता है मैंने क्या किया, रो 1 में A मल्टीप्लाई किया कि हम कॉलम 1 से A कॉमन ले पाए, रो 2 में B मल्टीप्लाई किया कि यहाँ कॉलम 2 से B कॉमन ले पाए, क्योंकि इसको छोड़ के यहाँ पे B दिख रहा है. मैंने रो 3 में C मल्टीप्लाई किया कि यहाँ से हम C कॉमन ले पाए. पता है ये फॉर्मेट, ये क्यों हम ऐसा कर रहे हैं,
ए बी बी सी ए सी वाला लाने के लिए इस फॉर्म में लाना क्विक पेपर टेस्ट। अब बताओ मुझे, अगर मैंने रो 1 में a मल्टीप्लाई किया, अब देखो कॉलम 1 में क्या कॉमन दिख रहा है, a कॉमन दिख रहा है, देखो कॉलम 2 में b, कॉलम 3 में c। तो कॉमन लेने के बाद बताओ, अगर कॉलम 1 से मैं a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बी सी। यहाँ पे बच जाएगा ए बी प्लस बी सी, यहाँ पे बच जाएगा ए सी प्लस बी सी। कॉलम 2 से अगर मैंने b कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा ए बी प्लस ए सी माइनस ए सी बी सी प्लस ए सी। कॉलम 3 से c कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा ए सी प्लस ए बी, यहाँ बच जाएगा बी सी प्लस ए बी, और यहाँ बच जाएगा माइनस ए बी। चेक वंस। वो जो फॉर्म था ना, ये जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम को हम लोगों ने हटा दिया। और ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ, पहले मैंने चेक किया कॉलम वाइज मैंने इस एलिमेंट को छोड़ के देखा ए कॉमन है, इसको छोड़ के बी कॉमन था, इसको छोड़ के सी कॉमन था। तो मैं ये सोचा कि चलो अगर है, लेकिन इस तरह से रो वाइज नहीं था, रो वाइज में नहीं कॉमन आ रहा था कुछ। तो मैंने क्या सोचा कि अगर यहाँ से इसको छोड़ के ए कॉमन है तो मैं रो 1 में ए मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ ए कॉमन आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। इसमें बी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा, इसमें सी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से सी कॉमन आ जाएगा। अब मुझे कोई बता सकता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लाने के लिए कोई बता सकता है कि इसके बाद क्या करना चाहिए, बोलो सोच के बताओ। रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। एग्जैक्टली, वेरी गुड। देखो रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 अगर हम करते हैं तो पता है क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी आ जाएगा। मतलब कॉलम, आर यू करेक्ट, रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस, हाँ ठीक है, रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो क्या आएगा, रो 1 का हर एलिमेंट आइडेंटिकल आएगा, और क्या आएगा पता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। एवरीवन प्लीज कॉपी डाउन इन योर कॉपी फर्स्ट, और सोचो पहले, note down ABC gets cancelled. Just do this operation. Row 1 tends to row 1 plus row 2 plus row 3. If you add all the rows, you'll get AB plus BC plus AC, AB plus BC plus AC. In row 1. All right. Now, what common do we have in row 1? AB plus BC plus AC. You take common, you get 1, 1, 1. Please do write here that taking AB plus BC plus AC common from, taking AB plus BC plus AC common from column 1. ये स्टेप जरूर लिखना। इसके बाद यहाँ पे 1 1 1 तो 2 0 बना दो। column 1 tends to column 1 minus column 3, column 2 tends to column 2 minus column 3. So column 1 minus column 3 0, ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा AC plus BC plus AB। बहुत बढ़िया, अच्छा हो गया, एकदम मतलब आसान हो गया। column 2 minus column 3 0, minus AC minus AB minus BC, BC plus AC plus AB, ठीक है। देखो बहुत आसान हो गया, देखने में कितना टफ लग रहा था पहले, वही मेन क्रूशियल स्टेप वही था, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप वही। Now let us take expand along column 1. रो 1 भी कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। उसके बाद इसका रोज एंड कॉलम्स को हाइड कर दो, रोज एंड कॉलम्स, तो बचेगा 0
सर एक और बार कॉलम नहीं ले सकता है? हाँ डेफिनेटली कॉलम 2 में से भी कॉमन ले सकते हैं, मैंने नहीं किया। कॉलम 1 से एबीसी चलो ले ही लेते हैं एक बार, मेरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। कॉलम 2 से भी AB प्लस BC प्लस AC, तो क्या बच जाएगा 0 0 1। बताओ तो कॉलम 2 में क्या बचेगा? 0 minus 1 1. 0 minus 1। This is clear now, you very simple। जो आंसर चाहिए वो तो मिल चुका है। कोई बता सकता है? देखते हैं किसका दिमाग काम करता है। इसको सॉल्व करके एक्सपैंड करके बिना सॉल्व किए बताओ कि आंसर क्या है, आना चाहिए। 1. डेफिनेटली नहीं, 1 अगर नहीं आएगा तो प्रूव होगा, बताओ नहीं, क्योंकि हमको होल क्यूब मिल चुका है AB प्लस BC प्लस AC, तो ऑब्वियसली इसको सॉल्व करके आंसर बन आएगा। expand that determinant, वो नहीं आएगा, so you expand and this is the result। okay, इसको बढ़ाओ। See there is a correction everyone, यहाँ पे मैंने रो 1 से कॉमन लिया लेकिन लिखना है यहाँ पे कॉलम 2। Everyone note down the next question, and it is number E capital, and this is the last sum of the day of today's class। Now, can you tell me one thing? Out of these two factors, let's try getting first factor, because इस तरह का ही तो कुछ है ना यहाँ पे टर्म्स, एलिमेंट जो है इस फॉर्म में है। तो एक बार बताओ तो, अगर हम सारे कॉलम्स को ऐड करें या सारे रोज को ऐड करें तो क्या मुझे A प्लस B प्लस C मिल रहा है? देखो तो एक नहीं मिल रहा है। अगर हम सारे कॉलम्स को भी ऐड कर दें, सारे रोज को ऐड कर दें, नहीं मिल रहा है। देखो कुछ मतलब कुछ भी आ गया, मतलब एलिमेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग आ रहा है। ओके, सो देखना एक बार हम लोग यहाँ पे थोड़ा अलग तरह से सोचेंगे, ये सम थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पे तुम अगर कॉलम 1 में देखो तो यहाँ पे A है, कॉलम 2 में यहाँ B है, यहाँ पे C है। अब हम किसके हिसाब से सोचेंगे? कॉलम 1 टेंड्स टू A टाइम्स ऑफ कॉलम 1, कॉलम 2 टेंड्स टू B टाइम्स ऑफ कॉलम 2, कॉलम 3 टेंड्स टू C टाइम्स ऑफ कॉलम 3। क्या होगा देखना एक बार। कॉलम 1 में यहाँ a स्क्वायर प्लस AC, यहाँ पे आ जाएगा B स्क्वायर माइनस BC, B स्क्वायर प्लस AB, अब पता है मुझे कुछ बताना नहीं पड़ेगा, आई नो दैट सब कोई बोल पाएगा कि क्या करना है इसके लिए। कुछ दिख रहा है तुम लोग, कुछ रिजल्ट राइट से है ऐसा कुछ? थैंक यू, बताओ कॉमन लेना है ABC। कॉमन कैसे ले लेंगे? अगर मान लो उन्होंने कॉलम 1 में A मल्टीप्लाई किया, कॉलम 2 में B, कॉलम 3 में C, और वापस से कॉमन ले ले तो एक ही आ जाएगा। पिछला सब में क्या था कि कॉलम 1 में मल्टीप्लाई किया था, सॉरी रो 1 में, तो कॉलम 1 से कॉमन लिया था ना, ये तो देखो ना डिफरेंस। अगर हम मान लो यहाँ मल्टीप्लाई करके वापस कॉमन लेते तो फिर वही आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर कॉमन लेंगे वही आ जाएगा। अब सोचो तुम लोग कि ये क्या करना चाहिए, बताओ तो इन दोनों में से लाने का। ऐड करना है कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। Sum is over. If you add all the columns, your sum is over। Okay. Add all the columns. Here you get A square plus B square plus C square। इसके बाद का सम हो जाएगा।
ओके, कॉलम 1 से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमन ले, बात तो हो जाएगा आराम से, क्योंकि कॉमन आते ही 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 आया 2 0 ला। ओके, सो आई थिंक you all have understood. Please make sure that you are copied in here. I think समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करना है, कॉलम 1 में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, 2 0 लगा के उसके बाद तुम लोग ट्राई करो। अगर नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट डे डेफिनेटली इसको करेंगे, बट आज के लिए हम लोग इतना तक ही रहेंगे।